धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 और 3 जो आज सदन के समक्ष उपलब्ध है 2022 का समर्थन करता हूं। महोदय, ये दोनों बिल जो पहले के जो प्रावधान किए गए थे बजट में, उससे अधिक कुछ खर्च हुए हैं और उसको बढ़ करके जो अब हो गया है, जो बिल नंबर 3 जो है 1,58,356 करोड़ और विभिन्न मदों में मात्र 10 लाख के करीब ये जो खर्च हो गया है, इसकी अनुमति के लिए इस सदन के समक्ष उपलब्ध है। बिल नंबर 2 5,204 करोड़ 57,35,163 रुपये जो 18-19 के बजट से संबंधित है, उसके लिए उपस्थित है। महोदय, अभी हमारे साथी कॉमरेड विनय विश्वम जी पूछ रहे थे कि किस चीज़ में खर्च हुए अधिक, तो मैं देख रहा था, मुझे भी उत्सुकता हुई। उनकी बात सही है कि हम किन चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है, उसमें जो खर्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए किया गया और एक छोटी सी रकम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए की गई है। और जब जिसमें 1,58,000 का जो रकम है, उसमें जो अधिक खर्च किए गए हैं वो मुझे खुशी बताते हुए कि काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब 1,10,100 करोड़ ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स, राज्यों को देने के लिए अधिक खर्च किए गए हैं, डिफेंस के लिए अधिक खर्च किए गए हैं और रेलवे के लिए अधिक खर्च किए गए हैं। तो महोदय, ऐसा नहीं है जो भावना यहाँ पे व्यक्त की गई कि शायद लगता है ऐसा कि कोई फिजूल खर्ची की जा रही हो, ऐसी कोई भावना नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने बताया भी कि ये पीएससी वगैरह की सारी स्क्रूटनी के बाद में ये प्रस्ताव आपके समक्ष आया है, जो कि प्रायः होता आया है और एक सरकार की और संविधान की बाध्यता है, जिसके तहत हम यहाँ पे इस पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, हम लोगों ने पिछले 1-2 बजट में देखा है और हम सब ने देखा है, जब ये सरकार आयुष्मान योजना की प्रस्ताव लेके आई थी बजट भाषण में, यदि मैं सही बोल रहा हूं तो माननीय जेटली जी थे उस समय, तो विपक्ष ने बड़े जोर से ये प्रश्न उठाया था कि ये पैसा कहां से आएगा। चिंता वाजिब थी। उन्होंने कहा था कि पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, पैसे का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। और इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने सारे राज्यों से अपील किया था कि सारे राज्य इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए ये योजना है जो कि गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए बजट में कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और ऐसा हुआ भी। महोदय, जब मनरेगा के लिए बात हुई बजट में, तो कहा गया कि प्रावधान आपने जो पिछला जो खर्च हुआ था उससे भी कम प्रावधान किया। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मनरेगा इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसमें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ये सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आज तक किसी भी राज्य ने शिकायत नहीं की है कि हमें मनरेगा के लिए पैसा नहीं मिला। हाँ, हम दो घटनाओं का, विश्व की 2 घटनाओं को ध्यान में रखें। एक तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध अभी चल रहा है, जिसके कारण चंद दिनों में ही पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए। और दूसरा कि कोविड के कारण जो घटनाएं हुई, उसका असर हमारी भी आर्थिक व्यवस्था पे हुआ, सारे विश्व में हुआ। लेकिन मजा यह है कि इस आर्थिक चैलेंज को हमने किस तरह से आगे निकले, किस तरह से इसको संभाला, किस तरह से आगे बढ़े। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि ये संविधान के प्रावधानों का मामला है, और उन्होंने कुछ कड़वी बातें की। महोदय, विपक्ष और पक्ष के बीच में कड़वी बातों का तो कोई शिकायत नहीं, होनी भी चाहिए, लेकिन तकलीफ वो होती है जब वहां पे कड़वाहट होती है। मेरे को एक ही आग्रह है कि यदि इस सरकार ने कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, आप भी मानते हो कि हिम्मतनगर में नेशनल हाईवे बनी, हो सकता है कि आपके घर के बगल में नहीं बनी हो सकता है पुरानी सड़क में नहीं बनी हो, लेकिन नेशनल हाईवे बनी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। यदि सारी मांग के साथ साथ एक शब्द जोड़ देते, उसका स्वागत कर देते,
तो मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष के बीच में वो कड़वाहट की भावना खत्म हो जाती है। और मैं समझता हूं समय की मांग महोदय आज ये है कि हम पक्ष और विपक्ष के बारे में बात जरूर करें, सुझाव जरूर दें, अपने योजनाओं की आलोचना अवश्य करें, लेकिन जो हो रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, उसमें हम सुझाव देके आगे बढ़ें। महोदय, उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए, मंत्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि प्रशिक्षण राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे किसी भी दल को हों, राजनीतिक प्रशिक्षण उनका एक अभिन्न अंग है। और यदि हम प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस चुस्ती और मुस्तैदी के साथ और जिस लगन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ सालों भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, शायद कांग्रेस में भी कभी चलाए जाते होंगे। चूंकि इतनी पुरानी पार्टी है, यह व्यवस्था अवश्य उनके यहाँ रही होगी। मेरा तो आग्रह यह होगा कि हमारी तरफ उंगली उठाने के साथ साथ वो अंगूठे को अपनी तरफ भी देखें और अपने यहाँ भी इसमें सुधार कराने की कोशिश करें। महोदय, हमारे साथी, केरला के साथी जॉन ब्रिटास जी ने कहा कि रियल ग्रोथ रेट उनको समझ में नहीं आता। स्वाभाविक है, वामपंथियों से तो हम ग्रोथ रेट नहीं सीखेंगे। महोदय, जब से मुझे होश आया है तब से मैंने वामपंथियों को देखा है। बिहार में, हमारे राज्य में बड़े सक्रिय थे और काफी लोग मानते भी थे उनको, और काफी उनके एक एक रैली में लाखों लोग जमा भी होते थे, ये भी हमने देखा है। महोदय, उन्होंने नारे दिए, झंडे दिए, रैलियां दी, लेकिन धरने दिए, बंद कराए, सब कुछ किया, लेकिन गोहत्या का समर्थन तक किया, लेकिन गरीबों को न तो बैंक दिया, न तो उनको बिजली दिया, न उनको पानी दिया, न उनको घर दिया, न उनको सड़क दिया। महोदय, अगर ग्रोथ का आंकड़ा, जैसे भाई मनोज जी बोल रहे थे कि एक गरीब की नजर से बजट को देखो और आर्थिक मामलों को देखो, तो मैं समझता हूं सबने देखा है। जी, केरल में भी देखेंगे। और श्रीमान जी, मैं आश्वासन देता हूं, मैं केरल में देखा हूं और देखूंगा, लेकिन मैं एक उनसे आग्रह जरूर करूंगा, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। आपने किया, अच्छी बात है, क्योंकि केरल आज का नहीं, एक जमाने से समृद्ध राज्य रहा है, और जिन चीजों का आज इन भाषणों में विरोध रहा है, महोदय, उसी राज्य में उन्हीं नीतियों का उन्होंने समर्थन किया और उन्हीं नीतियों से उन्होंने आगे बढ़े हैं। महोदय, ये इत्तेफाक नहीं है कि इस देश का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट, आज सारे एयरपोर्ट के बारे में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज सारे कांग्रेसी या वामपंथी सारे लोग प्राइवेट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के विरोध की बात कर रहे हैं। पहला एयरपोर्ट इस देश में बना तो वो कोची में बना, प्राइवेट एयरपोर्ट, जिसकी चिंता आज सामान्य सदस्य कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जॉन ब्रिटास, जब आपको मौका था आपने बोला आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जब आपको मौका था आपने बोला, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। उनको तो मालूम है, उनकी बात नहीं जा रही है, लेकिन उनको वैधान करने में, शायद मेरे को ट्रैक से उतारने में, एड्रेस करें माननीय, लेकिन मुझे ट्रैक से उतारने के पहले प्लीज मेरे को ट्रैक से उतारने के पहले देश ने उन्हीं को ट्रैक से उतार दिया। महोदय, इस बात को हम ना भूलें। महोदय, ये बात कर रहे थे अभी हमारे मनोज जी कि उनको भी कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैप्पीनेस इंडेक्स एक गरीब के लिए, यदि पूरे कोरोना काल में उसकी थाली में अनाज आ गया और यदि हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्धारण करने वाले को समझ में नहीं आया, अगर एक गरीब के घर में बिजली आ गई, उसको पक्का घर मिल गया,
तो भी इंडेक्स का आंकड़ा करने वाले, आकलन करने वालों का हैप्पीनेस समझ में नहीं आया। तो दोष उनका है महोदय। हमने तो IIT दिए, IIM दिए, और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय, गैस कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन। महोदय लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि उनकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है। महोदय हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मौका हमें आया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप, हाँ जी, बोले 1 मिनट चुप हो जाइए महोदय। सर सदन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रूल बुक ही चाट लिया था। 238 and 240 combined together, 238 and 240 combined together। मैं सीधी सी बात कहता हूं सर कि अनसेवरी, अनकैरेक्टरिस्टिक रिमार्क्स आप अगर देंगे तो कम से कम हमने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको तंज भी ऐसी जुबान में की जाए। चरवाहा विद्यालय समझने के लिए आपको फॉलो करें, चरवाहा विद्यालय को समझने के लिए पैदा करना होगा। आप सामंती लोग हैं, झाजी, आप सामंती लोग हैं, झाजी प्लीज लोग हैं। झाजी प्लीज आप बोले। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी बात कही है अपने जो भी सीमित ज्ञान है उस आधार पे कही है। और यदि चरवाहा विद्यालय वहां पे नहीं खुला हो या खोलने की योजना नहीं बनी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपने शब्द वापस लेते हूं। लेकिन यदि चरवाहा विद्यालय और IIM की तुलना करें तो ये सदन निर्णय कर ले कि दोनों में देश को आवश्यकता किस बात की है। महोदय पहलवान विद्यालय भी खोला है, पहलवान विद्यालय। देखिए मुझे तो पता चल रहा पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए जाकी जैसी भावना, उनको जो प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि देश का विकास इस तरीके से होना, उन्होंने किया। महोदय आपकी नजर आपस में बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा नजर में ही। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये LIC, सबसे आग्रह कर रहा हूं पर्सन टू आस्क, GIC, ये सारी चीजों का यू फॉलो द रूल्स, निजीकरण ना हो, फॉलो द रूल्स मिस्टर, निजीकरण ना हो। लेकिन इस देश में जो उदारीकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां पहले किस सरकार में आई, उस समय उसके साथ में कौन लोग थे, इसको भी वो ना भूलें। यदि हमने GIC को लिबरलाइज किया, LIC को भी हम अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे रहे हैं तो लोगों की हिस्सेदारी, अभी बहुत सारे लोगों ने गिरते ब्याज के दर के कि सीनियर लोग क्या करेंगे, उनका आमदनी कहाँ होगी। महोदय उनको निवेश का एक मौका दिया जा रहा है और ये अगर उनका पैसा सरकार की कंपनी में लगे तो कोई गलत नहीं हो। देखिए हमने अभी एक वक्ता ने कहा, फौजिया जी ने शायद, कि किसी ने सपना देखा है कि स्पेस की फ्लाइट सस्ती हो। महोदय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा जहां उन्होंने एक तरफ देश के सबसे मूलभूत, और लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं किया, पैखाने बनवाएंगे, लेकिन जहां उन्होंने पैखाने बनवाए वहां उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा। और आज ये बुलेट ट्रेन टाइम बाउंड स्पीड से काम चल रहा है और समय से आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो महोदय ये जो सोच है ना, ये सोच की कमी हम समझते हैं कि इस पार्टी को तो नहीं है, इस सरकार को तो नहीं है, और ये बजट में भी परिलक्षित होता है। महोदय जब ये हेडलाइन से यदि सरकारें चलती और हेडलाइन से यदि गवर्नेंस होते तो आप भी बहुत वर्ष पत्रकार रहे हो, आपको मालूम है कि इस देश में या पूरे विश्व में जितने समाचार पत्र हैं उसमें व्यूज और न्यूज इसकी बातें बराबर होती है। और वहां पे जब छटनी हो जाती है उसके बाद में हम पाठक के तौर पे कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ते हैं और कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ने को हम भूल जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। महोदय यदि सेलेक्टिवली हम कुछ हेडलाइन को ले लें तो सही है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ये बात कुछ तथ्य है जिसको हम नकार नहीं सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो। महोदय हमने बहुत पहले हमारे कई साथी लोग
इनकी मित्रों की सरकार चल रही है, सहयोगी सरकार चल रही है, राजद के पार्टनरशिप की भी सरकार चल रही है, कांग्रेसी के सहयोग से भी सरकार चल रही है हमारे राज्य झारखंड में। मैं कहना नहीं चाहता था महोदय, लेकिन जब सारे राज्यों की बात हो रही है और वो अपनी बात कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा कहना चाहूँगा कि जब कोविड का समय था महोदय, अखबारों के पन्ने भरे रहते थे और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लोग, सरकार बार बार बोलती थी हमें खजाना खाली है हमारा, और जबकि उनके यहाँ आज स्पष्ट हो रहा है कि अरबों रुपए उनके पास डिपॉजिट में पड़े थे। महोदय, यदि हम वुमेन इंश्योरेंस की बात आज कोई कर रहा था तो उनको ये बता दूं मैं कि पिछली सरकार हमारी जो थी उसमें हम 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री करा रहे थे जमीन की। इस सरकार, जब से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई है जिसमें आरजेडी भी पार्टनर है, इन लोगों ने पहला निर्णय जो लिया उसमें उन औरतों का जो रजिस्ट्रेशन, जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया महोदय। और आज हमें बताया जा रहा है कि औरतों को इंश्योरेंस कराइए। महोदय, अब हम दूसरी बात बताते हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया था और कांग्रेस पार्टी बराबर कहती है कि सीधे योजना फायदा पहुंचाया जाए। अच्छी बात है, हमने भी वही किया। हमने 5,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति किसान को देने की व्यवस्था की थी और चल रही थी। इस सरकार ने आते ही हमारे पास में, इस झारखंड सरकार ने सीधे उस योजना को बंद कर दिया। हजारों किसान, लाखों किसान जो इससे बेनिफिट पा रहे थे वो वंचित हो गए। महोदय, लोन वेवर का एक स्कीम लाए जिसमें कि उन्होंने, सबको मालूम है कि लोन किस तरह दिए जाते हैं और किस तरह वेव किए जाते हैं, तो उसके बारे में उनकी प्रायोरिटी जो देश में बोलते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज की डायरेक्ट बेनिफिट, लेकिन जब वहां आता है तो उनको होता है कि लोन दे दो और उसके बाद में उसको वेव कर दो। हमारे मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हमारे बगल में बैठे हैं, कुछ दिन पहले झारखंड में दौरे पे गए थे। वन ऑफ द पोरेस्ट परफॉर्मेंस नल से जल में इज अबाउट नॉट इवन अबाउट 40%। ऐसी स्थिति है। तो अब वैसी स्थिति में यदि आप राज्य को केंद्र की नीति के साथ में चलाएंगे नहीं तो जनता को जो अधिकार मिलने हैं, जनता का जो सशक्तिकरण होना है, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करेंगे महोदय, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। महोदय, जब हम भविष्य की ओर देखें तो हम सभी घरों में नल से जल देने वाले हैं। आज बिजली की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे बंगाल के साथी लोग हैं, मैं देखा था, मैं जब बड़ा हुआ उस समय वो दिन भी उन्होंने देखे। मैं ये नहीं बोलता उनकी सरकार थी, लेकिन ऐसे दिन भी बंगाल में देखे हैं जबकि 12-12 घंटे पावर कट लगातार होता था बिजनेस सेक्टर में। कभी 12 घंटा इधर, आज इस हफ्ते 12 घंटा दिन में बिजली आएगी तो कभी रात में बिजली आएगी। ऐसे दिन भी देखे, अब नहीं है, मैं मान रहा हूं अब नहीं है, लेकिन ऐसे दिन भी देखे हैं। लेकिन इस देश को उस परिस्थिति से, वैसी परिस्थिति देश के बहुत सारे राज्यों में थी। आज के दिन में सारे राज्यों में और देश में बिजली सरप्लस है, इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हर घर तक बिजली पहुंचने के बाद भी सबको हम बिजली दे पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 7 साल में 17 गुना सोलर पावर हम अधिक पैदा कर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। महोदय, ये कोई आसानी से नहीं हुआ, इसमें सरकार ने एक व्यवस्था की और निजी क्षेत्र ने अपनी उद्यमता दिखाई। दोनों ने मिलजुल करके ये काम किया है और मैं समझता हूं कि सही तरीका यही है। और जो मैं पहले भी कहा था कि जो 70 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े देख लें, किसी भी चीज के, किसी भी विकास के आंकड़े को देख लें और 7 साल में देख लें और दोनों की रफ्तार को जोड़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि यदि अगले 17 वर्ष तक यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो कोई कारण नहीं कि हम विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक होंगे। सही बात। महोदय, इस साल का बजट न केवल इस वित्तीय वर्ष का बल्कि आने वाले 25 वर्षों में आने वाले दशकों का प्रतिबिंब है। चाहे वो गति शक्ति मास्टर प्लान हो। अब महोदय, 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया राज्यों के लिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत हो तो आप ये ना बोलो कि हमें धन की कमी है। हमारे राज्य का बजट आया पिछले दिनों। महोदय, एक भी योजना ऐसी नहीं है जो इस केंद्रीय योजनाओं के साथ में जोड़ करके उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई।
महोदय, यदि ये काम राज्य नहीं करेंगे तो किसका दोष है? यदि वो वहाँ के लोग वंचित रह जाएंगे तो किसका दोष है? अभी हम जो देख रहे हैं कि 13 नेताओं के वैश्विक सर्वेक्षण में, जिसमें सारे बड़े देशों के लोग थे, और उसमें पीएम मोदी जी को 77% की रेटिंग हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इस देश के बाहर कोई बहुत बड़े एडवर्टीजमेंट किए गए जहां, जैसे कि यहां राजधानी की सरकार करती है, या कोई प्रभाव करने की कोशिश की। और मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस रखा होगा अपने सर्वे के मामले में, तो जो दूसरे इंडेक्सेस थे उनके साथ इनको हम ना जोड़ें, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल ओवरटोन भी होगा। लेकिन इस देश में यदि ये सरकार बार बार जीत रही है, राज्यों में जीत रही है, सबसे बड़े राज्य में जीती है, फिर दोबारा जीती है, एक इतिहास रचा है इन्होंने, तो क्या इस सरकार की विश्वसनीयता का, और ये सरकार की विश्वसनीयता केवल नाम से नहीं होती, केवल नारों से नहीं होती, केवल गरीबी हटाओ के वायदे से नहीं होती, जो कि एक जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें झाग होता है, कि जिसमें केवल झाग ही होता है, कंटेंट नहीं होता, दिखता जरूर है वो सब वायदे थे, वो सब नारे थे। ये वो नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमें ये विश्वास दोबारा नहीं मिलता। और मैं कह सकता हूं कि ये विश्वास अब हमने डिलीवरी मैकेनिज्म को, अब हमने यही सच्चा और अच्छा विकास है, इसे आप भी स्वीकार कर लें, और आप इसमें सुझाव दें, साथ चलें। लोगों ने आपको भी विश्वास दिया है, लोगों ने आप पे भी विश्वास जताया, आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं, आपको भी मौका दिया, आपने नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, तो हमें रोकिए मत, बल्कि हमें सहारा दीजिए, हमें प्रोत्साहन कीजिए। महोदय, ये जो धारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पे विपक्ष रो रहा था और पूरा देश परेशान था कि ये हो कैसे रहा, और हो गया। इसी सदन में जो एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो गया, पूरा देश अचंभित था। उस समय बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी इसी सदन में। आज कृपया मैं आग्रह करूंगा अपने मित्रों से, वो उन आशंकाओं को पढ़ लें और आज की वहां की जो स्थिति है उनको पढ़ लें। यदि आप प्लीज बैठकर पीछे ना बोले, प्लीज पीछे बैठकर ना टिप्पणी करें। अब मैं डेटा दे रहा हूं आपको। महोदय, कश्मीर में एक रोशनी कानून था, मैं डेटा जानना चाहते हैं ना। करीब सीएजी ने इसको 25,000 करोड़ का घोटाला बताया है। Are you happy? ये डेटा सुनिए। 25,000 करोड़ का घोटाला बताया जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य में, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में, रोशनी घोटाले के। और करने वाले कौन थे घोटाला? वहां के अभिजात वर्ग के लोग, सत्ता में बैठे लोग। अभी उसको हटाया गया, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। जो लोग डाटा चाहते हैं ना, मैं उन्हीं से कहूंगा वो हमसे ना मांगे, वो डाटा जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल है उनसे मांगे, और उससे ज्यादा उनसे मांगे जो इनको वोट देते हैं। पब्लिक ने यदि वोट इनको नहीं दिया, मुझे याद है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि हम चुनाव जीत के दोबारा आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ। एक मुख्यमंत्री, मैडम प्लीज, आप घोटाले में रखें, अगर सदन चलाना है तो प्लीज। एक मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे, फिर जनता ने उन्हें भी करे वोट दे दिया। सबसे निवेदन मैं कर रहा हूं, आप बैठ कर टिप्पणी न करें, मैं वार्न कर रहा हूं आपको। प्लीज, यू आर नॉट। कौन सा तरीका है? मैं सारे सदस्य, प्लीज, मैं माननीय सारे सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे पर अगर आप कुछ कहते हैं तो धैर्य रखें। अगर बैठकर आपस में रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस चलाने का आप तरीका बताइए। बैठ करके आप लगातार, कुछ लोग हैं, डू नॉट फोर्स मी, मैं सबका नाम लूंगा जब अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो। अगर आप मर्यादा से चाहते हैं तो जो कुछ आप कहते हैं उसका प्रत्युत्तर सुनने का धैर्य रखिए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है,
हर तरफ से मैं देखता हूं कुछ लोग बीच में शोर कर रहे हैं, और आप सदन में चाहते हैं कि आपकी बात गरिमा से सुनी जाए, शांति से सुनी जाए, अपेक्षा भी करते हैं। कैसे संभव है चेयर के लिए? प्लीज महोदय, मैं फिर आता हूं बेसिक्स पे। जब शौचालय की बात हुई और जब देश में 10 करोड़ शौचालय बने, मैं मुख्यमंत्री की बात बाद में आऊंगा, 10 करोड़ शौचालय बने तो पता नहीं कुछ लोगों ने कहा कि वहां पानी नहीं है। बात सही है कि हमारे गांव में पानी नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन फिर आप देखिए कि इसको हमने किस तरह से स्वीकार किया। आपकी आलोचना को हमने इस आलोचना को रचनात्मक कार्यक्रम में बदला और ये तय किया कि हर घर तक नल से पानी देंगे। देखिए आज 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ घरों तक पानी पहुंच गया। महोदय, आपकी आलोचना ऐसा नहीं है कि हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकालते हैं। आपकी आलोचना को हम स्टोर करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला, इसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आपने कहा टॉयलेट में पानी नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं ऐसी दिक्कत थी तो हमने उसको दूर कर दिया। अब आपको पीने के लिए भी पानी मिलेगा, टॉयलेट के लिए पानी मिलेगा, लेकिन शायद इनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट हमको मिलेगा। महोदय, एक और आंकड़ा देता हूं महोदय, 2014 में कांग्रेस ने कहा था कि इस टॉयलेट की योजना, स्वच्छता निर्मल भारत की योजना जो थी, उसको 13-14 में 4200 करोड़ का बजटीय प्रोविजन था। महोदय, ये निर्मल भारत में मान गया कि ये उनकी ही योजना है, लेकिन संशोधित अनुमान रिवाइज एस्टिमेट वाज ओनली 2200 करोड़। 4200 करोड़ में से खर्च केवल 2200 करोड़ हो पाया, करीब करीब आधा। महोदय, ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जो है ना, वो लोग पूछे जो कि इस आंकड़ों से बेहतर कर सके, उनको भी मौका है। अभी भी हर पार्टी के, इस देश के हर पार्टी का कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में प्रतिनिधित्व है, वहां पे वो केंद्र से बेहतर करके दिखाए। मैं तो इस बात की चुनौती देता हूं कि आप अपने राज्य में अच्छा करके दिखाइए, तो और तब हमको अच्छा लगेगा, हमको हमारे लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं आगे कोई कंपटीशन नहीं दिखता सिवाय झूठ सच के, क्रिटिसिज्म के। महोदय, ये चलने वाला नहीं। एक समय था जबकि भारत नेता की जगह विश्व में देशों का फॉलोअर हुआ करता था। हम पिछलग्गू माने जाते थे और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मानते थे, लेकिन हमने एक आर्थिक जगत से, आर्थिक अपनी उद्यमिता से आज यदि हमारा निर्यात कई गुना बढ़ गया और बढ़ते जा रहा है। महोदय, इस सदन में शिपिंग मंत्री भी बैठे हैं जो पुराने थे। ये तथ्य है कि आज के दिन में इस देश से निर्यात इतना हो रहा है कि यहाँ पे भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे, और उनके पास में, शिपिंग मंत्री के पास में बार बार निर्यातक लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें पोर्ट में जगह दिलवाइए। महोदय, ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन हाँ 7 साल में बदलाव आया है, और इस बदलाव के लिए यदि हम अपनी पीठ थपथपा के सोए नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोज एक नया दायित्व अपने पार्टी के सदस्यों को देते हैं। रोज बड़े स्तर पे मंत्रियों को कितना दायित्व देते होंगे और क्या चैलेंज देते होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आई नो दैट एवरी डे ही इज गिविंग वन विजन, वन टास्क एवरी डे। दिस इज व्हाट इज द थिंग। और जब हमने अपने उपराष्ट्रपति जी ने अभी हाल में एक बात कही शिक्षा प्रणाली के बारे में कि भारतीयता के महत्व को क्यों हम नकार रहे हैं, क्या हम भारतीयता के पद्धति से शिक्षा नहीं दे सकते? हम समझते हैं हम दे सकते हैं, हम समझते हैं हम दे सकते हैं। महोदय, 35 साल को लग गए हमें शिक्षा नीति बनाने में। यदि हम शिक्षा जी भगवा में, यही मैं पूछना चाहता हूं कि भगवा में आपको दोष क्या नजर आता है? सही बात। यदि लाल में दोष नहीं है, यदि हरे में दोष नहीं है, तो भगवा में क्या दोष? हरे में दोष नहीं, हरे में दोष नहीं, लाल में दोष नहीं, तो भगवे में क्या दोष? महोदय, माननीय अटल जी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। महोदय, इस देश
में बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साधारण सदस्य के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, एक साधारण नागरिक के तौर के नाते मैं इस सदन के सारे सदस्यों, चाहे इधर बैठे या उधर, कहते हैं कि हमें हर कुछ वो कदम उठाना चाहिए जो इस यात्रा को हम अधिक तेजी, गति और शक्ति दे सके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर टू रिप्लाई।